बुद्ध का एक भिक्षु एक नगर से गुजर रहा था, श्रावस्ती के एक रास्ते से। श्रावस्ती की सबसे ज्यादा सुंदरी वैश्या ने इस भिक्षु को देखा और इस भिक्षु के सौंदर्य पर मोहित हो गई। उसने सम्राट देखे थे, उसने बड़े से बड़े सेनापति देखे थे, बड़े धनपति देखे थे। उसके द्वार पर कतार लगी रहती थी इन्हीं लोगों की। उस वैश्या के साथ बैठने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता था, बहुत कीमती वैश्या थी और इस भिक्षु पर मोहित हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि सन्यासी में जो सौंदर्य होता है वो किसी में भी नहीं होता। कारण कि उसकी अलिप्तता उसे एक सौंदर्य देती, एक प्रसाद देती। वो कमल हो जाता है, जल उसे छूता नहीं। ये जल में रह के जल से न छूने की जो क्षमता है, ये उसको एक अपूर्व सौंदर्य से भर देती। और उसके भीतर ध्यान घटा होता है, तब तो कहना ही क्या है। उसके भीतर से परमात्मा ज्योतिर्मय हो उठता है। उसके रग रग रेसे रेसे आभा प्रकट होने लगती। उसकी वाणी में एक माधुरी आ जाता है। उसके उठने बैठने में एक कला होती। वो बोले तो मधुर, वो चुप रहे तो मधुर। माधुर्य उसे घेर लेता। वो वैश्या उतरी अपने महल से, उसने फकीर के चरण छुए और कहा कि मैं निमंत्रण देती हूं, वर्षा काल करीब आ रहा है और मुझे पता है कि बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में एक जगह रुकते हैं, मेरे महल में निवास करो। किसी छप्पर के नीचे तो रुकना ही होगा। मेरे निमंत्रण को अस्वीकार न करना, ये मेरे जीवन का पहला निमंत्रण। मुझे निमंत्रण देने लोग आते, मैंने किसी को कभी निमंत्रण नहीं दिया। भिक्षु ने कहा मुझे कोई अड़चन नहीं, लेकिन मुझे गुरु से तो आज्ञा लेनी ही होगी। और जहां तक निश्चित है कि आज्ञा मिल जाएगी। और जाके उन्होंने बुद्ध से कहा, और भिक्षुओं को तो आग लग गई, क्योंकि कई भिक्षु चक्कर लगाते थे उस वैश्या के घर के आसपास, वहीं भीख मांगते थे, बार बार वहीं जाते थे। उस वैश्या की एक झलक मिल जाना भी बहुत थी। और इसको 4 महीने उस वैश्या के घर रहना है। और बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर वैश्या खुद ही खतरा ले रही है तो हम कर भी क्या सकते। तू मजे से रह। अनेक भिक्षु खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? ये भिक्षु भ्रष्ट हो जाएगा। बुद्ध ने कहा इसे मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। पहली तो बात, अगर ये भ्रष्ट हो सकता होता तो वैश्या इस पर मोहित नहीं हुई होती। उसने बड़े सुंदर लोग देखे, इसमें जो सौंदर्य उसे दिखाई पड़ा है वो चुनौती है। इसकी अलिप्तता, इसका साक्षी भाव ही उसे छू गया है। तुम भी तो चक्कर लगाते हो उसके घर के, तुम्हें उसने निमंत्रण नहीं दिया, इसको ही क्यों निमंत्रण दिया है? और इसे मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। तुम अपने को नहीं जानते, इसे क्या जानोगे? मैं इसे आर पार जानता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। भिक्षु को आज्ञा है, और अगर तुम चिंतित हो तो 4 महीने रुक जाओ, वर्षा काल बीत जाने पर निर्णय हो जाएगा। भिक्षु गया, वैश्या के घर 4 महीने रहा, और बाकी भिक्षुओं ने जितनी कहानियां उड़ा सकते थे उड़ाई, और तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जब लोग बिल्कुल नपुंसक अनुभव करते तो अफवाहें उड़ाते, और तो कोई उपाय नहीं, अब करें भी क्या। न मालूम कहां कहां की कहानियां गढ़ के लाते थे कि आज गांव में ऐसा सुना कि वो भिक्षु तो उसके साथ नाच रहा था, कि वो भिक्षु उसकी गोद में सिर रखे लेटा था, कि वो वैश्या अपने हाथ से उसको भोजन करवा रही थी, कि उस भिक्षु ने तो भिक्षु का वेश छोड़ दिया है
वो तो अब सुंदर बहुमूल्य वस्त्रों में रह रहा है, गद्दियों पे सो रहा है। वो वैश्या उस भिक्षु के शरीर पे मालिश करती देखी गई, न मालूम क्या क्या खबरें। लेकिन बुद्ध ने कुछ कहा नहीं। बुद्ध सुनते रहे, सुनते रहे। 4 महीने, उनका 4 महीने बाद सब निर्णय हो जाएगा। मगर बाकी भिक्षु में तो आग लगी थी, ईर्ष्या जल रही थी। ईर्ष्या जो न कराए थोड़ा है, ईर्ष्या जो न झूठ बुलवाए थोड़ा है। और एक आध भिक्षु नहीं था, सारे भिक्षुओं में आग लगी थी। इसलिए उनकी बातों में बल भी मालूम होता था। एक अफवाह एक ही नहीं लाता था, वही अफवाह बहुत लोग लाते थे। तो ऐसा भी लगता था कि सच्चाई होनी चाहिए। जब इतने लोग कहते हैं तो सच ही कहते होंगे। सारे गांव में बस एक ही चर्चा का विषय था कि भिक्षु भ्रष्ट हो गया, कि बुद्ध ने ये क्या किया, क्यों भेजा उसको। और कुछ ऐसा हुआ कि भिक्षु जिस दिन से आया, वैश्या ने घर के द्वार ही बंद कर दिए और कोई ग्राहकों के लिए आने का उपाय ही न रहा। तो और भी अफवाहों को गति मिली, दरवाजे बंद, कोई भीतर आना जाना किसी का है नहीं। वैश्या निकली ही नहीं 4 महीने घर से बाहर। तो खूब राग रंग चल रहा है, ऐसा राग रंग चल रहा है कि 4 महीने से वैश्या बाहर नहीं निकल रही। भिक्षु के भी किसी ने दर्शन नहीं किए कि 4 महीने बचा कि खत्म हो गया। शराब पीने लगा है, कोई कहता कि ये करने लगा, कोई कहता वो करने लगा। लेकिन बुद्ध चुप रहे, सो चुप रहे, सुनते और कहते 4 महीने बीत ही जाएंगे, आके इतनी जल्दी क्या है। और 4 महीने बीते, वर्षा काल व्यतीत हुआ और भिक्षु आया। और भिक्षु के पीछे वैश्य आई। बुद्ध के चरण भिक्षु ने छुए और बुद्ध के चरण वैश्या ने छुए और कहा, मुझे दीक्षा दे। मैंने हर चेष्टा की कि भिक्षु को गिरा लूं, लेकिन मेरी हर चेष्टा टूट गई और भिक्षु ने ही मुझे उठा लिया। 4 महीने मैंने अथक चेष्टा की, भिक्षु बैठा रहा, मैं नग्न उसके आसपास नाची। और जो अफवाहें आप सुनते थे वो एकदम झूठ नहीं। भिक्षु बैठा रहा, ध्यान में मैं उसकी गोद में सिर रख दूं। भिक्षु बैठा, ध्यान में मैं उसके शरीर की मालिश करूं। मैंने हर कोशिश की कि उसे डिगा लूं और नहीं डिगा पाई। अब तो बस जीवन में एक ही लक्ष्य है कि ऐसी अडिग अवस्था मैं कब पाऊंगी, कैसे पाऊंगी। आपका भिक्षु जीत गया। असल में मुझे उसी दिन जान लेना चाहिए था कि जिस दिन आपने भिक्षु को मेरे घर ठहरने की आज्ञा दी, कि मेरी हार तय हो गई। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, देखते हो, भिक्षु के साथ वैश्या भी भिक्षु होने की तैयारी से भर गई। कौन बलशाली है इस पर निर्भर करता है। सबल खींच लेता है। इसलिए अपने से सबल जहां भी तुम पाओ सद्गुरु, अपने से सबल जहां भी तुम ज्योति पाओ, सुगंध पाओ, फिर डूब ही जाना, फिर दांव पर सब लगा ही देना।